तो दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबलरी, प्रैक्टिस सेशन सब करवाया जाता है। ओके, और यहाँ पे सबसे अलग हट के यूनिक कंटेंट मिलेगा, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। और दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं जो वोकेबलरी का सेशन 3 है, और इसमें याद करने का बहुत अच्छा आपको हम ट्रिक बता देंगे, आपको जीवन भर तक याद रहेगा। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मेरा चैनल का नाम है जो क्यूट इंग्लिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे चलते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है दोस्तों अब्रप्ट। तो दोस्तों इसमें टोटल 18 वोकेबलरी है, आप पेशेंस बनाकर पूरा देखिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे देखिए अब्रप्ट प्रोनाउंसिएशन देखिए लिखा हुआ है, क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आकस्मिक या अचानक। ओके, इसका मतलब होता है आकस्मिक या अचानक। ओके, जैसे देखिए इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड। ओके दोस्तों, जैसे देखिए इसको याद रखने का आप ट्रिक अपना सकते हैं कि जैसे जानू ने, आप जानू बेबी सोना मोना डार्लिंग, याद आपको पता रहता होगा, ध्यान में रहता होगा कि जानू ने अचानक मतलब सडन ब्रेकअप मैसेज भेजा, जिसकी मुझे अनएक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद नहीं थी, जिससे मेरा पूरा करियर अब्रप्ट हो गया, मतलब अचानक तबाह हो गया। ओके, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? सडन और अनएक्सपेक्टेड। ओके, मतलब जानू ने सडन अचानक मैसेज भेजा, जिसकी मुझे अनएक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं थी, मेरा करियर अब्रप्ट अचानक क्या हो गया? तबाह हो गया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रेजुअल और स्टडी। जो दोस्तों कमीने दोस्त होते हैं ना, वो ब्रेकअप के बाद कितने दोस्त बहुत मज़े भी लेते हैं, और कितने दोस्त कंसोल यानी संतावना भी देते हैं, दिलासा भी देते हैं। इसको एंटोनिम्स याद करने का ट्रिक आप अपना सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद दोस्त दिलासा देते हैं कि भाई टेंशन मत ले, जो दिल का दर्द है वो ग्रेजुअल धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, यानी एंटोनिम्स ग्रेजुअल, और तेरी जिंदगी फिर से क्या हो जाएगी? स्टडी हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी। ओके, तो आप एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेजुअल और स्टडी। बाकी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? सडन और अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो आप इस प्रकार इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सेंटेंस के देखिए, आइए इसको सेंटेंस में देखते हैं कि द कार केम टू अब्रप्ट स्टॉप। ओके, एन अब्रप्ट स्टॉप मतलब कार है जो अचानक रुक गई। देखिए यहाँ पे अब्रप्ट है जो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ा रहे तो इसमें लिखने में नहीं बनता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप समझते हुए चलिए, और इसको याद करने का जो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं वो हमेशा के लिए याद रहेगा, यदि आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा तो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अटैन। अटैन मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। ओके, ये है क्या? वर्ब है। ओके, इससे सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अचीव और गेन, ऐसे समझ लीजिए कि इस कलयुग में सोना का अटेंशन, मतलब जानू बेबी सोना का अटेंशन हासिल करने के लिए, अचीव मतलब क्या होता है? हासिल करने के लिए, उसका झूठा प्यार गेन करने के लिए, यानी अटैन का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अचीव और गेन। ओके, लड़के यहाँ तक कहा जाए तो किडनी बेचने को तैयार रहते हैं, सोना का अटेंशन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, अचीव मतलब हासिल करने के लिए, गेन मतलब प्राप्त करने के लिए किडनी बेचने को तैयार होते हैं, तब जाकर उनको हार्ट ब्रेक प्राप्त होता है, अटेन होता है। ओके, यानी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अचीव और गेन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस फालतू के आस्की ने अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि लड़के अपने माँ बाप का भरोसा खो देते हैं। देखिए अब आए हैं आप पढ़ने, और
आशिकी के पीछे लगे रहिएगा, जानू बेबी सोना मोना के पीछे, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद होगा ही और आपका माँ बाप का भरोसा टूट जाएगा, लूज हो जाएगा, खो देंगे। ओके, यानी आप जॉब नहीं पकड़िए तो खो ही नहीं देंगे, आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो एंटोनिम्स यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, लूज हो जाएगा और ज़िंदगी के हर एग्जाम में पूरी तरह क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे और फिर घर पे जूते चप्पल खाते रहेंगे। यानी एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, लूज और फेल। ओके, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, अटेन का गेन हो जाएगा और अचीव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भाषा बनाया हुआ, लैंग्वेज बनाया हुआ, आप जाके मतलब आप इसको पढ़कर याद रख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इसका सेंटेंस में आइए, इसका देखिए सेंटेंस में यूज करें तो सी वांट्स टू अटेन परफेक्शन, मतलब यहाँ देखिए 2+B1 ओके वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे वो पूर्णता मतलब प्राप्त करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। तो अटेन मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अचीव और गेन हो जाएगा। बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, लूज और फेल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लैप्ट। क्लैप्ट है जो एक नॉन है, इसका मतलब होता है दरार या छेद। ओके, देखिए इसमें सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्रैक और स्प्लिट, इसको याद करने का आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं। ये जैसे देखिए यहाँ पे सिनोनिम ट्रिक की बात करें, जैसे ही मोना डार्लिंग किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ लेफ्ट मतलब भाग गई तो आशिकी के कलेजे में एक भयंकर दरार आ गया। ओके, यानी सिनोनिम कहा जाए तो क्रैक और स्प्लिट, मतलब वो मोना थी जो किसी के साथ सरकारी नौकरी वाले के साथ लेफ्ट कर गई, भाग गई, तो उसके दिल में क्या आ गया, दरार आ गया। उनको 7 जन्मों तक बादों में ऐसा स्प्लिट बंटवारा हुआ कि दिल में कभी भरने वाली, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो 7 जन्म तक अब भूल नहीं पाएगा, ऐसा उसके रिश्तों में बंटवारा हुआ और दिल में कभी भी क्लैप्ट दरार पड़ गई हमेशा के लिए, वो कभी भी घाव नहीं भर सकता। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लैप्ट मतलब होता है दरार या छेद, यानी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रैक और स्प्लिट हो जाएगा। ओके, और जैसे देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आशिक वाले छाती ठोक कर कहता था कि हमारा लव बॉन्ड क्या है, सॉलिड है, मजबूत है और हमारे दिल में हमेशा के लिए ज्वाइंट जुड़े हुए, आज वो फेविकॉल का बोतल लेकर बाजार में घूम रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे से एंटोनिम्स सॉलिड और ज्वाइंट। ओके, बाकी छाती ठोक कर वाले बात को ध्यान में रखते हुए इसको याद रख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस की बात करें इस पे तो लुक एट द क्लैफ्ट इन द रॉक, मतलब चट्टान में दरार को देखो। यहाँ पे क्लैफ्ट इन द रॉक। ओके, ये क्या है, नॉन है, क्योंकि नॉन के पहले ही आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे क्लैफ्ट क्या है, नॉन है। ओके, तो इस प्रकार आप वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। वोकैबुलरी का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने का ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जैसे देखिए नेक्स्ट है आपका डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब होता है दोस्तों सड़ना या गलना। ओके, और ये क्या है, वर्ब है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स की बात करें तो डिके हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रॉट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे बाबू ने वीडियो कॉल पर अपनी नकली खूबसूरती दिखाने के लिए मोना ने 3 किलो गोरा होने वाला पाउडर थोप लिया। अब जून के गर्मी में वो जब सारा केमिकल उसके चेहरे से गर्मी में थोबड़ा उसका सड़ गया, ऐसा मानो केमिकल सब उतर गया। ओके, तो उसका थोबड़ा था, जो चेहरा था सड़ा सड़ा जैसा लग रहा था, खराब लग रहा था, और वही डिकम्पोज सड़ गल कर भूत जैसा दिखने लगी। यानी कहा जाए तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, रॉट हो जाएगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ओके, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ग्रो और रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे सिंपल सी इसको अपना सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद जिसने जहरीला, इसको देखिए डिकम्पोज का सिनोनिम्स क्या था, आपका डीके था और क्या था, रॉट था। वैसी प्रकार एंटोनिम्स यहाँ पे कि जब उसने जहरीला केमिकल लगाना बंद किया तब जाकर उसका नेचुरल निखार मतलब चेहरे पर निखरना शुरू हो गया, यानी ग्रो हो गया, और चेहरा थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। यानी ग्रो और क्या हो जाएगा दोस्तों, तरोताजा यानी रिफ्रेश, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, यानी आपका डिकम्पोज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रो और रिफ्रेश। बाकी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डिके और रॉट। ओके, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस की बात करें
तो लीव्स डिकम्पोज इन द सॉइल, मतलब पत्तियां हैं जो मिट्टी में क्या हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। ओके, तो डिकम्पोज मतलब सड़ना और गलना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिके और रॉट हो जाएगा। बाकी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ्रेश और ग्रो। ओके, बाकी आपको याद रहेगा। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पे है डिक्री। डिक्री मतलब होता है हुक्मनामा, कोर्ट का आदेश। ओके, ऑर्डर, कमांड इसका क्या है, सिनोनिम है। ओके, जैसे देखिए इसको याद करने का अब आप ट्रिक अपना सकते हैं कि मेरे जानू का सरकारी ऑर्डर का आदेश आया। ओके, और उसने कमांड हुक्म किया कि पहले सरकारी नौकरी का डिग्री लाओ, वरना पापा तुम्हारी जगह दूसरा दूल्हा ढूंढ लेंगे। ओके, यानी जब तक वो मतलब जानू उसे क्या किया, ऑर्डर किया, उसके बाद कमांड हुक्म चलाया कि क्या लाओ, डिग्री लाओ। ओके, उसका आखिरी डिक्री क्या है, उसका मतलब जो जानू थी उसका आखिरी आदेश था। यानी सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ऑर्डर और कमांड। ओके, इस प्रकार एंडोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट और अपील। रिक्वेस्ट और क्या हो जाएगा, अपील। जैसे देखिए यहाँ पे आप सिंपल से इसको अपना सकते हैं। अब गरीब आशिक अपने जानू के सामने रिक्वेस्ट, विनती कर रहा है और उसके पापा से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि शादी करवा दो। यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट और क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे भाषा पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे डिक्री का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, ऑर्डर और कमांड। बाकी इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट और अपील हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोर्ट इशूड और डिक्री, कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब होता है आपका आकार, चौड़ाई, नाप। ओके, आप यूं ही समझ लीजिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या होता है, साइज और एरिया। ऐसे समझ लीजिए कि जानू का साइज और एरिया इतना बड़ा है कि हम झेल नहीं सकते इस प्रकार है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, कि साइज और एरिया इतना बड़ा है कि हम मतलब झेल नहीं सकते। ओके, मतलब बहुत डायमेंशन, आकार, नाप क्या है, बहुत चौड़ाई ज़्यादा है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स स्मॉलनेस, स्लाइटनेस, और उस चौड़ाई और जो क्या है एरिया है उसको थोड़ा झेलने, उसको पाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए हम स्मॉलनेस, छोटापन और फालतू खर्चों का स्लाइटनेस कम होना दिखता है, तब जाके सुकून मिलता है। ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें उसका साइज और एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं झेल नहीं सकता हूँ। बाकी यहाँ पे स्मॉलनेस और स्लाइटनेस है, जो खर्चे की बात की जा रही है कि वो खर्चा इतना करवाती है कि थोड़े दिन के लिए वो चली गई कि इसलिए मेरा स्मॉलनेस, छोटापन और कम खर्चा मतलब कम हो गया। ओके, यहाँ पढ़ लीजिएगा, इस लैंग्वेज के नो तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मतलब होता है धैर्य और सहनशीलता, यानी हिम्मत कह लीजिए। ओके, तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, करेज और पेशेंस। करेज और पेशेंस, देखिए यहाँ पे सिंपल से अपना सकते हैं यहाँ पे याद करने का कि जानू के बाप के सामने खड़े होने के लिए अंदर बहुत बड़ी करेज होनी चाहिए। मतलब कोई लड़की के बाप के सामने यदि आप उसके प्यार का हाथ मांगने गए हो तो आपके पास बहुत करेज और पैसेंस होना चाहिए, और उसकी गालियाँ सुनने के लिए गजब का पैसेंस दिखाना पड़ता है। मतलब वहाँ पे आपको पैसेंस दिखाना पड़ेगा। जब उसकी गालियाँ सुन रहे हो तो आप यदि गाली नहीं सुने हो कितना टपका देता है, यानी उस जानू के बाप का गाली खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, करे चाहिए, और उसका गालियाँ सुनने के लिए पैसेंस चाहिए। यही आशिकी का असली फॉर्टिट्यूड है। जो आशिक होता है उसके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। ओके, फॉर्टिट्यूड का आप बताइए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करेज और पेशेंस। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो फियर और कवार्डियस। फियर और कवार्डियस यहाँ पे इसका एंटोनिम्स है, लेकिन देखिए इसको याद रखने का आप याद रख सकते हैं कि लेकिन जैसे ही उसके भाई ने जेब से रामपुरी चौक सरू चाकू निकाला
आस्की का सारा फियर डर बाहर आ गया और अपनी कायरता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चप्पल हाथ में लेकर भाग गया। यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फियर और आपका कावार्डिस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे फेस प्रॉब्लम्स विथ फॉर्टिट्यूड, मतलब प्रॉब्लम्स को फॉर्टिट्यूड के साथ सामना करना चाहिए। ओके, यानी सामना करें। फॉर्टिट्यूड मतलब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं को, फॉर्टिट्यूड मतलब हिम्मत, और हिम्मत यानी धैर्य के साथ क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिम्मत और धैर्य। इसका सिनोनिम्स की क्या हो जाएगा दोस्तों, करेज, गाली सुनने के लिए क्या होना चाहिए, पैशंस। बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, फियर, और आपका हो जाएगा कार्डियस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिनोनिम्स, हाँ नेक्स्ट है आपका फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट मतलब होता है निराश करना, विफल करना। अब देखिए इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक अपना सकते हैं। डिस्करेज और डेफिट इसका क्या होता है, सिनोनिम्स हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोना को खुश करने के लिए आस्की ने उधार आईफोन खरीदा, पर उसने थैंक यू भैया बोलकर उसका सारा प्लान विफल कर दिया, और आशिक के अरमानों को डिस्करेज करके उसके ज़िंदगी से ही फ्रस्ट्रेट विफल कर दिया। मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, जानू के लिए वो आईफोन खरीद कर लाया था, उसको थैंक यू भैया बोलकर उसको मतलब सारा प्लान को डिफीट कर दिया, मतलब विफल कर दिया, और उसको डिस्करेज कर दिया, मतलब हतोत्साहित कर दिया, उसको निराश कर दिया, उसके ज़िंदगी में हमेशा के लिए फ्रस्ट्रेट, निराशा सब भर दिया। अब वो बेचारा वो लेके भाग गया होगा कि अब तोरा नहीं देवो। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे इनकरेज और हेल्प हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे मौके पर बस वही कमीने दोस्त काम आते हैं जो उसे दोबारा खड़ने के लिए एंकरेज करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं, उसको उत्साह देते हैं, साहस देते हैं। ओके, एंकरेज बढ़ावा देते हैं और दूसरे ढूंढने में उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, तो इसका एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, एनकरेज और हेल्प। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफीट और डिस्करेज, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एनकरेज और हेल्प। ओके, तो यहाँ पे आप सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप यहाँ पे जो भाषा बना दिए उस भाषा के तहत आप याद रख सकते हैं। आप जिंदगी भर नहीं बोल पाइएगा, यदि भाषा को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो रेन विल फ्रस्ट्रेट आवर प्लान्स। जो रेन है जो हमारे प्लान्स को क्या कर देगी, विफल कर देगी, फ्रस्ट्रेट कर देगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हॉटी। हॉटी मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। ओके, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, एरोगेंट और स्नूटी। एरोगेंट और स्नूटी, जैसे देखिए यहाँ पे स्कूटी क्या मिल गई डार्लिंग को, वो तो खुद को साक्षात परी समझने लगी। ओके, यानी स्कूटी क्या मिल गई मतलब उसके अंदर क्या आ गया, एरोगेंट हो गई, मतलब घमंडी, अहंकारी, और स्नूटी घमंडी की, जैसे समझ लीजिए घमंडी की बर्ताव देखकर लगता है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे हॉटी का जो सिनोनिम्स क्या था, एरोगेंट और स्नूटी था। मतलब उसके पापा ने स्कूटी दिला दिया तो मतलब वो अपने आप को साक्षात परी समझने लगी, उसके अंदर क्या आ गया, एरोगेंट आ गया। और स्नूटी मतलब घमंडी बर्ताव को देखकर लगता है कि इससे बड़ा हॉटी मतलब घमंडी प्राणी इस धरती पर कोई नहीं है। यानी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंट और स्नूटी हो जाएगा। हॉटी क्या हो गया, स्नूटी और एरोगेंट दोनों का बतिया घमंड ही निकलता है। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, हम्बल और पोलाइट। ओके, हम्बल और पोलाइट। जैसे देखिए यहाँ पे याद करो वो दिन जब इसकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म था, तब तेल डलवाने के लिए हम्बल और कितनी पोलाइट बनकर गिड़गिड़ा रही थी। यानी जब स्कूटी का उसका देखिए, इसे भी आप यहाँ पे हॉटी, एरोगेंट और स्नूटी यहाँ पे इसका सिनोनिम्स है। और जब इसके स्कूटी में तेल खत्म हो गया तो वो अपने आशिक के सामने हम्बल और पोलाइट बनकर गिड़गिड़ा रही थी। यानी हम्बल और पोलाइट क्या हो जाएगा इसका,
एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, यानी ही हैज़ ऑन हार्टी एटीट्यूड, मतलब उसका जो एटीट्यूड है, रवैया, वो क्या है, घमंडी का है। ओके, तो हार्टी यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, घमंडी, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। बाकी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हार्टी का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा और स्नूटी हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वही गिड़गिड़ाने वाली बात, यानी पोलाइट और हम्बल बनने की बात कर रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन देखिए प्रोनाउंसिएशन है, बाकी इसका क्या होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अधिकार और अधिकार या क्षेत्र। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए आप कि अथॉरिटी और कंट्रोल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसे शादी के मंडप में कदम रखते ही पुरुष की सारी अथॉरिटी, अधिकार, खुद पर से कंट्रोल, नियंत्रण हमेशा के लिए सीज हो जाता है। ओके, यानी हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अथॉरिटी और आपका कंट्रोल हो जाता है, वो सीज होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह बीवी के जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र का गुलाम बन चुका है। यानी जुरिस्डिक्शन का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, अथॉरिटी हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। तो आप बीवी वाला बात को ध्यान में रख सकते हैं कि शादी के मंडप में जैसे ही दूल्हा पैर रखता है, कदम रखता है, उसको अथॉरिटी और कंट्रोल सब खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है, और वो पूरी तरह बीवी के क्या हो जाता है, जुरिस्डिक्शन, अधिकार, गुलाम बन जाता है। ओके, बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुरिडिक्शन का पावरलेसनेस। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बेलन और चप्पल देखते ही पतिदेव अपनी पूरी पावरलेसनेस बेबसी के साथ सरेंडर कर देते हैं, वहाँ कोई मानवाधिकार काम नहीं आता है। यानी आप ऐसे देख लीजिए, जब ये वो बीवी के देखेगा तो उसका जितना पावर था वो पावरलेसनेस हो जाएगा। यानी जुरिडिक्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटोनिम्स पावरलेसनेस। जुरिडिक्शन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अथॉरिटी और कंट्रोल। ओके, कंट्रोल और अथॉरिटी सब चीज हो जाता है, मतलब शादी के मंडप में आप कदम जैसे ही रखते हैं। और इसका पावर कब खत्म हो जाता है, जब बीवी के चप्पल, जूता, बेलन देखता है, चप्पल, तो क्या हो जाता है, उसका पावरलेसनेस, मतलब बेबसी खत्म, सरेंडर हो जाता है। ओके, जैसे दिस केस इज माय अंडर जुरिस्डिक्शन, मतलब ये जो केस है वो मेरे जुरिडिक्शन के अधिकार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में, यानी अधिकार क्षेत्र के अंडर में। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडिफाई। मॉडिफाई यहाँ पे क्या है, वर्ब है। मॉडिफाई यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है बदलना, फेरबदल। ओके, करना। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज और ऑल्टर हो जाएगा। ओके, चेंज और ऑल्टर। जैसे देखिए यहाँ पे मोना ने मुझे अपने हिसाब से चेंज और ऑल्टर, बदलाव करने के चक्कर में ऐसा टॉर्चर किया। यानी मॉडिफाई मतलब होता है बदलना, फेरबदल करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेंज और ऑल्टर हो जाएगा। सिनोनिम ट्रिक अपना सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोना ने अपने हिसाब से वो चेंज और अल्टर, मतलब इतना बार मुझे टॉर्चर कर दिया कि हैंडसम आशिक से सीधा घरेलू नौकर बन गया। ओके, यानी बिगड़ा हुआ आशिक से एकदम सुदामा बन गया, ऐसे समझ लीजिए। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, फेर बदल करना। सिनोनिम्स चेंज और अल्टर, उसके जानू ने इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारा इतना चेंज हो गया, इतना अल्टर हो गया, बदलाव अपने हो गया कि वो सीधा क्या बने, हैंडसम आशिक से घरेलू नौकर बनकर रह गया। उसने मेरा पूरा सॉफ्टवेयर क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसका पूरा सॉफ्टवेयर था जो बदल कर रख दिया, चेंज कर दिया। ओके, यानी मॉडिफाई मतलब क्या होता है, बदलना या फेर बदल करना। यानी इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, चेंज और ऑल्टर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पर दोस्तों ने लात मार के समझाया कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन बनाए रखा कर। यानी जो पहले वाला लत लक्षण है उसको छोड़ा मत कर, मेंटेन करे, क्या कर, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपना पुराना स्वैग वापस सुरक्षित रख, वरना धोबी का कुत्ता बन जाएगा। यानी यहाँ पे समझिएगा, ट्रिक बहुत अच्छा लिखा गया है कि आप देखिए, मॉडिफाई मतलब यहाँ पे बदलना, चेंज मतलब फेर बदल करने या बदलना। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो चेंज और ऑल्टर, उसके बीबी ने इतना टॉर्चर किया कि वो चेंज और ऑल्टर हो गया, मतलब पूरी तरह से वो बदल गया, उसका पूरा सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर दिया उसके
बीवी ने टॉर्चर करके। और एंटोनिम्स की बात करें तो मेंटेन और कीप, मतलब उसके जो कमीने दोस्त थे वो लात मार के ये समझाया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो पुराना आपका स्वैग था उसको बनाए रख, वरना मतलब पुराना स्वैग कीप सुरक्षित रख, वरना धोबी का कुत्ता बन जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको वी नीड टू मॉडिफाई द प्लान। प्लान में हमें क्या करने की ज़रूरत है? मॉडिफाई, यानी योजना में थोड़ा चेंज, बदलने की ज़रूरत है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे मॉडिफाई का सिनोनिम्स चेंज और ऑल्टर, और एंटोनिम्स आप कीप और क्या रख सकते हैं? मेंटेन। इसका एंटोनिम्स याद रख सकते हैं इस प्रकार। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ऑप्रेस। ऑप्रेस मतलब होता है सताना या दबाना या दमन करना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्रेस मतलब होता है आपका सताना या दबाना। देखिए यहाँ पे क्रश और टॉर्मेंट करना। ओके, जैसे देखिए आप जानू महंगे रेस्टोरेंट्स में 500 रुपये का पानी गिलास मंगाकर कहती है कि बिल तुम दो वरना तुम्हारी इज्जत का सोशल मीडिया पर क्रश कुचल दूंगी। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वो आशिक की आत्मा को टॉर्मेंट यानी यातना देना, सताना यानी बुरी तरह, ऑप्रेस दबाना सताना करती है। आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ ऑप्रेस मतलब क्या होता है? सदाना। वो जानू उसको लेकर गई कहाँ? महंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे 500 रुपये का बोतल का पानी मंगा ली। अब बोली कि देख अब तू पानी का पैसा उसा सब दो, नहीं तो तुम्हारा जितना भी इज्जत है वो सारा सोशल मीडिया पर क्या कर दूंगा, अभी खोलूँ क्या सोशल मीडिया, तुरंत वीडियो बना के कुचल दूंगा। ओके, यानी टॉर्मेंट, यातना करने लगी, बुरी तरह उसके ऊपर सताने लगी, मतलब उसको सताना दबाना वाले काम करने लगी। तो यहाँ पे ऑप्रेस का जो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा दोस्तों? क्रश हो जाएगा और टॉर्मेंट हो जाएगा। ओके, बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे डिलाइट और कंफर्ट। ओके, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए इसके उलट जब वो कभी गलती से खुद अपनी जेब से 10 रुपया का गोलगप्पे खिलाकर आशिक को डिलाइट खुश करती है तो तड़पे हुए दिल को थोड़ी देर के लिए कंफर्ट, राहत मिलता है। अब देखिए इतना उसको खर्चा करवा दिया, वो करवा दी, 500 रुपया उसको दिला दी, बट वो क्या कि उसके बदले में मतलब 10 रुपया का गोलगप्पा खिला दी, तब उसको उसके चेहरे पर डिलाइट आया, मतलब खुशी आया उसके आशिक पे, चलो 10 रुपया का कम से कम राहत मिला ना। और उसके बाद कंफर्ट मतलब उसको थोड़ा बहुत राहत मिला। यानी एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों इसका? डिलाइट और कंफर्ट। और अप्रेस का जो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्रश और टॉर्मेंट। तो इस प्रकार आप बातों को बनाकर याद रख सकते हैं। यानी डिक्टेटर्स ऑप्रेस द पुअर, तानाशाह होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? गरीबों को सताते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्रेस मतलब क्या होता है दोस्तों? सताना, दबाना, कुचलना। यहाँ पे देखिए रूथलेस मतलब होता है बेरहम और क्रूर। रूथलेस मीन्स यहाँ पे बेरहम और क्रूर होता है। बाकी यहाँ पे सिनोनिम्स क्रूएल और मर्सीलेस, जिसके पास दया नाम का चीज नहीं हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे मेरी सोना इतनी क्रूल मर्सीलेस बेरहम निकली कि जब मैं एक्सीडेंट के बाद दर्द से तड़प रहा था। ऐसे समझ लीजिए कि उसकी सोना थी, वो बेचारा का मतलब इतनी क्रूर था, मर्सीलेस थी, वो बेरहम थी, क्रूर थी कि एक्सीडेंट के दर्द से वो तड़प रहा था, तब भी वो फ़ोन पर शॉपिंग का रसीद भेज रही थी। मतलब जो शॉपिंग की थी वो रसीद भेज रही थी। और रूथलेस बेरहम लड़की से भगवान सबको बचाए। उसका आशिक का कहना है कि देख भाई हम एक्सीडेंट हो गया, दर्द से तड़प रहे थे, फिर भी मेरी जो सोना है वो इतनी क्रूर थी, इतनी मर्सीलेस थी, बेरहम थी कि वो रसीद भेजकर बोल रही कि देखो यहाँ पेमेंट करो तुम। यानी रूथलेस बेरहम लड़की से भगवान सबको बचाए। ओके, यानी एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि काश वो थोड़ी सी काइंड और मर्सीलेस होती तो आज आशिकी के कगाली और बदहाली नहीं होती। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि काश वो थोड़ा सा उसके अंदर दयालुता होता, काइंड होता, मर्सीफुल होती तो मैं आज कंगाल नहीं होता। यानी इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो काइंड हो जाएगा और मर्सीफुल हो जाएगा। ओके, यानी रूथलेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्सीलेस और क्रूल। मर्सीलेस और क्रूल थी, शॉपिंग के लिए वो भेजी थी रसीद, मतलब एक्सीडेंट के बाद भी। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंड और मर्सीफुल। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। स्क्रीमिश मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, स्क्रीमिश मतलब झड़प, छोटी लड़ाई। ओके, यहाँ पे क्या है? नॉन है। जिसके इसका सेंटेंस की बात करें तो ही वाज रूथलेस किंग, वो एक कहा था बेरहम किंग था, राजा था। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों क्लैश और क्या हो जाएगा?
कायरल हो जाएगा, क्लैश और कायरल। जैसे तुमने ऑनलाइन होकर भी मेरे मैसेज का 2 सेकंड लेट क्यों किया, बस इसी सड़े हुए टॉपिक पर रोज रात को भयंकर क्लैश, टकराव और क्वारल होता है। वही हमारे प्यार का डेली स्क्रीमिश है, यानी झड़प है। ऐसे समझ लीजिए कि जब 2 सेकंड रिप्लाई नहीं दिया जाए तो क्लैश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वही उसका प्यार का क्या है, स्क्रीमिश है। और स्क्रीमिश मतलब एक छोटी सी झड़प, यानी स्क्रीमिश मतलब क्या होता है, छोटी सी झड़प, लड़ाई। और इसका सिनोनिम्स की बात क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लैश और आपका क्या हो जाएगा, क्वारल हो जाएगा। ओके, बाकी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, पीस और एग्रीमेंट। पीस और एग्रीमेंट यहाँ पे जैसे इसे समझ लीजिए कि रिश्ते में कभी पीस होना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना दोनों की किसी एक बात पर आपसी समझौता होना। ओके, मतलब उस रिश्ता में हर दिन लड़ाई होता है, हर दिन क्लैश और क्या होता है, क्वारल होता है छोटी छोटी बातों पे। तो उस रिश्ते में पीस होना उतना ही है जितना दोनों के एक ही बात पे क्या होना, आपसी समझौता होना। ओके, एक माइनर स्क्रिमिश टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक छोटा सा क्या हो गया, झड़प हो गई। ओके, छोटा सा एक झड़प हो गई, मतलब आपका यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, जगह ले लिया। दोस्तों आगे है आपका डिफ्लेट। डिफ्लेट मतलब होता है हवा निकलना, पिचकना। ओके, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए क्या है, वर्ब है, हवा निकलना, पिचकना। आप इसको सिनोनिम्स ऐसे ध्यान में रखिएगा कि एम्प्टी और पंक्चर, इसका सिनोनिम्स एम्प्टी और क्या हो जाएगा, हवा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी पंक्चर हो गया। ओके, अब देखिए इसको, सोना ने जब सबके सामने चौराहे पर बेइज्जती करते हुए बोला, शक्ल देखिए अपनी, मतलब सोना ने उसको बोली कि शक्ल देखा है अपना। तो आशिक का सारा घमंड क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया मतलब खाली हो गया। आशिक का सारा घमंड था जो क्या हो गया, खत्म हो गया, एम्प्टी हो गया। और दिल में ऐसा पंक्चर मतलब छेद खराब हुआ कि पूरी आशिकी का डिफ्लेट, हवा निकलना शुरू हो गई। यानी इसका ऐसे समझ लीजिए कि डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, हवा निकालना, पिचकना। और इसके जो जानू थे वो चौराहे पे उसको ले जाकर ऐसा बेइज्जती की कि उस सारा उसका घमंड एम्प्टी हो गया और उसके दिल में क्या हो गया, पंक्चर हो गया, छेद हो गया। ओके, यानी पूरी तरह वो डिफ्लेट हो गया, मतलब उसका हवा निकल गई। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। यानी डिफ्लेट का जो सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, एम्प्टी और पंक्चर हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट और एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, यानी इससे पहले जब वो दोस्तों के बीच बैठता था तो सीना फुला करके बैठता था, यानी इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब फुलाना, हवा भरना। मतलब जब उसके साथ जानू थी, जब उसको पंक्चर और कहा तो आपको एम्प्टी नहीं की थी, तो वो दोस्तों के सामने इन्फ्लेट मतलब छाती फुला कर बैठता था। और भाई की सेटिंग हो गई, उसका कॉलर हमेशा एक्सपैंड, फैला हुआ रहता था। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपैंड और इन्फ्लेट हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफ्लेट का आपका एम्प्टी और पंक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे द टायर बिगन टू डिफ्लेट, मतलब टायर का जो हवा निकलना शुरू हो गई, मतलब टायर का हवा निकल गया। ओके, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब होता है दोस्तों औद्योगिक, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न हो जाएगा। ओके, ऐसे समझ लीजिए कि सोना को छपरी रील्स बनाने के लिए कोई सुहावना मौसम नहीं चाहिए, मुझे तपती धूप में किसी भूतिया मैन्युफैक्चरिंग मतलब कारखाने या मॉडर्न फैक्ट्रियों वाले इंडस्ट्रियल औद्योगिक डंपयार्ड में ले जाकर नचवाती है। अब ऐसे समझ लीजिए, देखिए सिनोनिम्स को, इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, औद्योगिक होता है। और मतलब उसको छपरी रील्स, जब उसके सोना को बनाना रहता है तो किसी कारखाने या मॉडर्न फैक्ट्रिया वाले जाके औद्योगिक में क्या होती है, इंडस्ट्रियल में जाके वो क्या करती है, नचवाती है। ये सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग और क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। ओके, अब बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूरल और बैकवर्ड। जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि वो कहती है कि तुम्हारे उस पुराने बैकवर्ड, पिछड़े और रूरल ग्रामीण बैकग्राउंड वाले खेत में रील बनाऊंगा तो मेरा रिच किड वाले फॉलोवर्स भाग जाएंगे। यानी जो बड़े रिच किड है ना, वो फॉलोवर्स क्या हो जाएंगे,
अनसब्सक्राइब कर देंगे। ओके, यानी इसका जो एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों, रूरल और बैकवर्ड, यानी इंडस्ट्रियल का जो सिनोनिम्स मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रूरल और बैकवर्ड हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या हो जाएगा, आपका मेहनती हो जाएगा, परिश्रमी हो जाएगा। ओके, यानी सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट। ओके, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे देखिए, वो मोना कितनी भयंकर हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट परिश्रमी स्कैमर है ना, कि वो सुबह से शाम तक 15 अलग अलग लड़कों को ओनली यू बोलकर चूना लगाने में पूरी इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती करती रहती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, मतलब उसके पास हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट परिश्रम, मतलब स्कैमर करने का वो इतना परिश्रमी करती है कि 15 लड़का को चूना लगाती रहती है, इंडस्ट्रियस मेहनती करती रहती है, 15 लड़कों को चूना लगाने में मेहनत करती है। आप इस प्रकार थोड़ा बात को ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे भी ये इंडस्ट्रियस बहुत ईजी शब्द है, और इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट हो जाएगा, किसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। और लेजी और लेथर्जी किसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी और एक तरफ है ये अंधा आशिक जो इतना लेजी, आलसी, लेथर्जिक, सुस्त होकर सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर बाबू सोना खाना खाया रिप्लाई का वेट करते रहता है। यानी इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेजी और लेथर्जिक हो जाएगा। और इंडस्ट्रियस का इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्डवर्किंग हो जाएगा, और डिलीजेंट हो जाएगा। ओके, लेबोरियस हो जाएगा। ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सीज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक मेहनती छात्रा है। यहाँ पे सेंटेंस में देखिए ये एडजेक्टिव है। ओके, ये नॉन है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इनफ्लेट मतलब होता है दोस्तों आपका हवा भरना या फुलाना। पंक्चर वाली बात याद कर लीजिए। ओके, डिफ्लेट यानी वो हवा भरना वाली बात हो रही है, एक्सपैंड वाली बात हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए जब छाती चौड़ा करके इनफ्लेट फुला कर बैठता था, मेरे भाई का सेटिंग हो गया, मतलब फैला कर वो रहता था। इसी प्रकार यहाँ पे इन्फ्लेंट मतलब क्या हो जाएगा, हवा भरना, फुलाना है, ये वर्ब है। ओके, सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे एक्सपेंड और पंप हो। जानू के स्कूटी में पीछे बैठकर अगर रात को 2 बजे घर लौटोगे तो पापा डंडे मार के पिछवाड़े के साथ क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे, और इसे पंप अप सुझाना करेंगे पूरी शरीर में इन्फ्लेट फुल जाना होगा। ओके, तो आप इस प्रकार यहाँ पे भाषा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डेफ्लेट और पंक्चर आपको यहाँ पे मिला था, पिछले पढ़ा रहे तो डिफ्लेट मिला था। फिर अगली जब पुलिस केस की धमकी मिलेगी तो सारा सूझा हुआ शरीर अपने आप डिफ्लेट मतलब हवा निकल जाएगा, और आस्की के गुब्बारा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। यानी इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफ्लेट और पंक्चर। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियस और, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा है 1 to 18 यानी 18 वोकेबलरी था। आप लोग यहाँ पे सेंटेंस वगैरह साथ में समझाते हुए चले, और इसका कैसे याद करना है इसको ट्रिक थोड़ा सा बताते हुए चले, कि इसको थोड़ा सा निगेटिव को लेकर चलें ताकि हमेशा के लिए याद रहे। निगेटिव बात हमेशा ऐसे भी हमेशा के लिए याद रहता है, बहुत जल्दी याद होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, बाकी ये लेसन नंबर 3 है, लेसन 2 और 1 करवा दिया गया है। बाकी हर रोज एक वोकेबलरी और प्रैक्टिस सेट और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पे चलता रहेगा। बाकी आपको यदि आप CGL, CHSL, CPO, MTS चाहे कहा जाए तो फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। ओके, तो आज पर यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।